आपको पता है कि केतु ग्रह ऐसा है जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इतना आपको पता होगा कि गुरु से भी ज़्यादा पावर रखता है हमारा केतु आपको मोक्ष प्रदान करने में। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो हमारा केतु आपसे सब कुछ छीन के आपको मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। तो आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि सारे भाव में केतु अपना फल कैसे प्रदान करता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो यहाँ पे पूरी तरह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण होता है। तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप अपनी कुंडली के जो भी ग्रह हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में लिखिएगा। यहाँ पे पूरी तरह से आपको रेमेडीज़ बताई जाएंगी, उपाय बताए जाएंगे, जिससे आप करके पूरी तरह से उस संकट से पार पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने केतु ग्रह के बारे में। जैसा कि कलयुग चल रहा है, राहु का काल चल रहा है, और वहीं हम बात करेंगे आज केतु के बारे में कि केतु कैसे सर ना होने के वजह से वह आपको मोक्ष तक प्रदान कर देता है। कितनी सोचने वाली बात है कि जिसके पास सोचने की समझने की क्षमता नहीं है वह आपको केतु ले जा रहा। हाँ, इसके पीछे एक तर्क है। जो इंसान ज़्यादा सोचेगा, जिसके पास ज़्यादा मस्तिष्क है, तो वह क्या करेगा, वह भ्रम में जाएगा। जिसके पास सोचने समझने की इतनी पावर हो गई है कि उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, मुक्ति का मार्ग ढूंढेगा। तो हमारा केतु वही है। केतु क्या करता है, हमें मुक्ति के मार्ग पे ले जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हर एक भाव में केतु आपको कौन से फल प्रदान करेगा। लगन का केतु कैसा होता है आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर जिसके भी फर्स्ट हाउस में केतु होता है, ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत अपने जीवन में कंफ्यूज रहता है। वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, और यह इतना इंसान रहस्यमयी होता है कि यह दूर की चीज़ें भांप लेता है। जो भी आने वाला है या होने वाला है इस इंसान को पहले ही पता चल जाता है जिसके लगन में केतु होता है। अगर आपके लगन में केतु है तो ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूज रहेगा, और इसका जो जीवन साथी रहेगा वो इस इंसान को हर जगह हर कदम पे साथ देगा, क्योंकि इसके अपोजिट में राहु बैठेगा। तो ऐसे इंसान को हो सकता है, अगर अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। अगर वहीं दूसरे क्रूर ग्रह या नीच ग्रह देख रहे हैं तो ऐसा इंसान अपने जीवन साथी से हमेशा परेशान रहता है। वहीं अगर हम द्वितीय भाव में देखते हैं कि द्वितीय भाव में केतु का फल, तो यहाँ पे उपस्थित जातक जो होता है वह अल्प सुख भोगने वाला होता है। विरासत में कुछ भी उसको नहीं मिलता। ऐसे इंसान को अक्सर देखा गया कि मुंह का रोग हो सकता है, और यह इंसान ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना पसंद करेगा। ऐसा जो जातक होता है वह बहुत संतुष्ट इंसान रहता है। उसके पास ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा कामनाएं नहीं होती कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, और यह अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख लेता है। हमेशा अपने में ही मग्न रहता है, दूसरों की बातों में नहीं आता है। तीसरे भाव में केतु का फल अगर हम बात करते हैं या चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा केतु होता है वह व्यर्थ की बातें करने वाला, मतलब अपोजिट, बिल्कुल दूसरे भाव का अपोजिट, बहुत चंचल स्वभाव का होता है। धन के बल पर ऐश्वर्य का भोग करने वाला होता है। साथ ही वो अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहता है, क्योंकि यहाँ का केतु इतना अच्छा नहीं माना गया है। तीसरे भाव में पराक्रम स्थान होता है और केतु के पास सर नहीं है, तो यह इंसान बहुत ही अपने चंचलता, पराक्रम जो है उसको नीचे करके लोगों को छलता है, ठगता है, और इसके जो विचार होते हैं वह समाज के सामने अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया है। वहीं हम अगर चतुर्थ भाव में केतु का फल देखते हैं तो यहाँ पे केतु पैतृक संपत्ति को नष्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का स्थान हमारे कालपुरुष कुंडली में बताया गया है। तो यहाँ पे कर्क राशि का केतु हो या कोई भी, तो यहाँ पे जो केतु होता है वो आपकी संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति होती है उसको नष्ट कर देता है। ऐसा इंसान माता पिता भाई आदि मित्रों के सहयोग या सुख से वंचित रहता है। उसका मन घर से बाहर अधिक लगता है, किंतु यदि केतु उच्च का हो तो जातक बहुत पराक्रमी होता है, सारी बाधाओं को काट डालने वाला होता है, अगर यहाँ पे केतु अच्छे भाव में बैठ गया है। हम पंचम भाव के केतु की अगर बात करते हैं तो पंचम भाव में केतु जो होता है वह कम संतान है। ऐसे लोगों की संतान ही नहीं होती, अगर होती भी है तो ये कहें कि उससे इंसान हमेशा परेशान रहता है, उसकी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर हम बात करें उसकी
दूसरों का दास, मतलब ऐसा इंसान बहुत ही परेशान रहता है। केतु का 5वां भाव अच्छा नहीं बताया गया क्योंकि ये हमारे विद्या भाव से, लव लाइफ से बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे आ जाती हैं। केतु का यहाँ होना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। हमेशा हाँ नहीं उठाते हैं ऐसे लोग, इनके अंदर कितनी भी खूबियाँ क्यों ना हो लेकिन उस खूबियाँ को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। छठे भाव का केतु जो होता है वह जातक सुखी होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे केतु अगर बैठ गया है तो आपके जो शत्रु होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी आपके संग शत्रुता का भाव रखते हैं वह अपने आप जड़ से ख़त्म कर देगा। केतु रोग को भी यहाँ से जड़ से ख़त्म कर देता है क्योंकि यहाँ छठा भाव केतु का सबसे फेवरेट भाव होता है, इसलिए यहाँ पे केतु अपना अच्छा परिणाम देता है। ननिहाल पक्ष की तरफ से उसको हानि, जैसे इसका ननिहाल जो होगा जिस भी की भी कुंडली में होगा वह परेशान होगा जब भी इसका जन्म होगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा इंसान जो होगा बहुत ही मन का चंचल होगा और दूर दृष्टि वाला भी होगा। 7वें का जो केतु होता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ऐसा जातक विरासत में धन जो मिलता है उसको समाप्त करने वाला होता है तथा कष्ट, जैसे कि गलत संगत में पड़ जाने वाला। और यहाँ पे जो केतु होता है वह उसकी जो पत्नी होती है वो रोग, बीमारी, इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। पुत्र उससे भय खाते, मतलब कि जो संतान होगी वह उससे डरेगी। और यहाँ सप्तम का अगर वृश्चिक राशि का केतु होता है तो यहाँ अच्छे फल आपको देगा। हम 8वें भाव में केतु की बात करते हैं तो 8वें भाव का केतु जो होता है, ऐसे लोग जो है धन की कमी रहती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो केतु होगा आपके अंदर रोग उत्पन्न करता रहेगा कोई ना कोई हिसाब से, और ऐसा इंसान स्त्रियों से घृणा करने वाला होगा। और अगर हम बात करें कमर के नीचे के रोग इस इंसान को बहुत रहती है। अगर ये इंसान वाहन चलाने में सावधानी नहीं बरतता तो ऐसे इंसान की मृत्यु जो होती है वाहन चलाते हुए होती है। एक बात यहाँ पे और कही गई है कि अगर अष्टम का केतु वृश्चिक, मेष या कन्या राशि में हो तो जातक की संपत्ति निश्चित ही बढ़ जाती है। राशियों का भी इसमें बहुत रोल होता है। अगर आपकी राशि में मेष, केतु और वृश्चिक, कन्या, इसमें केतु बैठा है तो अच्छे फल देगा। 9वें का जो केतु होता है यह धर्म भाव है हमारा, तो यहाँ पे इंसान बहुत परोपकारी होता है और इतना ज्ञानी होता है कि लोग उसे बुद्धू, पागल समझते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन उसका भाग्य बहुत उज्जवल होता है क्योंकि केतु धर्म भाव में आगे बैठ गया है। क्योंकि केतु का काम है धार्मिक कार्य कराना, और वहाँ पे अगर कोई इंसान बैठ रहा है केतु तो उसकी कुंडली में यही कहेंगे कि स्वयं ही भगवान उस पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। केतु अगर आपके 10वें भाव में बैठ रहा है तो यहाँ पे बैठा जो केतु होता है वह इंसान को भाग्यवान बना देता है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि जिसके भी केतु 10वें भाव में होते हैं तो वह सामने नज़र डालेंगे अपने अपोजिट चंद्रमा के भाव में। और पिता, ऐसे इंसान के पिता हो सकता है, रेयर केस में देखा गया है कि बच्चे हों, अदरवाइज पिता का सुख नहीं मिलता, या तो पिता बचपन में छिन जाते हैं या पिता दूर रहते हैं, ऐसी एनर्जी इसमें देखी गई है। लेकिन 10वें भाव का जो केतु होता है वह इंसान को अपनी नौकरी पेशे में टिकने नहीं देता। अलग अलग नौकरी व्यापार ऐसा इंसान करता रहता है, नौकरियां चेंज होती रहती हैं। अगर यहाँ पे केतु है और आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको अश्वगंधा की लकड़ी जो है वो पुष्प नक्षत्र में आपको बुधवार के दिन शाम को पहननी चाहिए। 11वें भाव का जो केतु होता है हमारा, यह केतु आपको भाग्यवान, विद्वान और उत्तम गुणों से, क्योंकि हमारा 11वां भाव बहुत ही आपकी डेस्टिनी का भाव है और यहाँ पे केतु बैठ रहा है, तो ऐसा इंसान जो जो सोचेगा, जो जो इच्छा करेगा और जो जो चीज़ें चाहेगा वो उसको दूसरे दिन मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक छठी सिक्स सेंस जैसी एनर्जी को केतु प्रेजेंट करता है। अगर आपका केतु 11वें भाव में तो बहुत अच्छे भाव में। 12वें भाव का जो हमारा केतु होता है, अक्सर देखा गया है कि केतु हमें मोक्ष प्रदान करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर यहाँ केतु अच्छे भाव में बैठा है, गुरु की दृष्टि चल रही है, पढ़ रही है, तो ऐसा इंसान कहते हैं कि मोक्ष अवश्य ही पाता है ऐसा इंसान। और व्यय का भाव है तो ये आपके जितने भी पूर्व जन्म के कर्म है उसको जल्दी जल्दी नष्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान उच्च पद को प्राप्त करने वाला, मुकदमों में विजयी होता है, श्रेष्ठ कार्य में उसका धन व्यय होता है तथा नेत्र अथवा गुप्त रोगों से ऐसा इंसान
पीड़ित रहता है, जिसके 12वें भाव में केतु होते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना केतु के 12वें भाव में क्या क्या परिणाम, क्या क्या फल आपको मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे केतु के और जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे।